सो हाय एवरीवन। हम लोग जो है आ गए रसशास्त्र का फर्स्ट लेक्चर लेके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है रसशास्त्र का जो चैप्टर है परिभाषा प्रकरण, हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो रसशास्त्र हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा होता है इतिहास से। तो हम इतिहास को कवर नहीं करेंगे, इसमें जो है हम लोग परिभाषा प्रकरण देखेंगे कि जो रसशास्त्र जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले जो डेफिनेशंस हैं उनको हम समझ लें, जिससे हमारा जो रसशास्त्र है वो ईजी हो जाता है। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको डाउट ये रहता है कि रसशास्त्र है क्या एक्चुअल में। तो रसशास्त्र जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग जो है मेडिसिनल प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं रसशास्त्र के अंदर, जो भी आयुर्वेद की मेडिसिन है ना हमारी, उसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। मतलब जो आयुर्वेद मेडिसिन है वो कैसे बनेगी, उनको प्यूरीफाई हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। तो तुम लोगों की डिफ़िकल्टी दूर करने के लिए मैं यूँ कि तुम लोग को एकदम आसान से एकदम ईजी लैंग्वेज में तुम लोग को समझा सकूँ मैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा, मतलब परिभाषा की नीड क्या हुई कि क्यों हमको परिभाषा जानना है किसी भी चीज़ को। परिभाषा से अच्छा इंग्लिश में हम लोग क्या समझते हैं, परिभाषा इज समथिंग वो डेफिनेशन है ना, यही समझते हैं ना हम लोग मॉडर्न में कि परिभाषा क्या डेफिनेशन। तो वही चीज़ है कि रसशास्त्र के अंदर जब भी हम जो मेन रसशास्त्र स्टार्ट करेंगे उसके जो चैप्टर्स रहेंगे उनमें बार बार जो है कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसको वो डिफ़ाइन नहीं करेगा उस चैप्टर में, ठीक है। तो उन जो वर्ड्स हैं उनको जो डिफ़ाइन जो उन्होंने पूरा इसी चैप्टर के अंदर कर दिया है। जब हमको वो वर्ड्स एक्चुअल में पता रहेंगे, उनका मीनिंग क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, तो हम उन पूरे चैप्टर्स को जो है डेप्थ में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक श्लोक है ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक क्या बोला गया है, निगूढ़ अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रदीपिका सनिश्चितार्था विबुद्धे परिभाषा निगद्यते, ठीक है। ये श्लोक है, इसकी हिंदी हम देखते हैं। तो परिभाषा मतलब समथिंग व्हाट, जिन सांकेतिक शब्दों के द्वारा रसशास्त्र के गुप्त अप्रकट किंचित प्रकट मतलब थोड़े से प्रकट हुए तथा संदिग्धार्थ मतलब जिसमें कुछ संदेह है, कंफर्म नहीं है वो चीज़, संदिग्धार्थ अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ ज्ञात हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिभाषा बोलेंगे। गुण शब्दों का ज्ञान परिभाषा से ही हो जाता है। तो ये जो हमारा श्लोक है ये इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसी की यहाँ पे हिंदी बताई गई है। ये जो एक दूसरा श्लोक है, इन दोनों श्लोक में से तुम लोग कोई सा भी एक श्लोक कर सकते हो, दोनों का एक्चुअल मीनिंग वही है। आव्यक्त अनुक्त लेशुक्त संदिग्धार्थ प्रकाशिका परिभाषा प्रकटयन्ते दीपीभूता सुनिश्चिता, ठीक है। तो इसकी भी आज हम लोग हिंदी देखते हैं। जो भी शब्द है वो अव्यक्त है, मतलब अच्छी तरह से उसके बारे में जो बताया नहीं गया है। जो अनुक्त हैं, जो लेशुक्त हैं अथवा संदिग्धार्थ हैं, उन सब के बारे में जो परिभाषा के अंदर हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली तुम लोग समझ जाओगे। आ जाओ हम लोग मेन पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, भावना, ठीक है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा जिन्होंने रसशास्त्र अभी स्टार्ट करा है पढ़ना कि ये भावना क्या होता है। सुनने में एकदम नया नया लगता है क्योंकि हमने पहले कभी सुना ही नहीं कि भावना होता क्या है। तो भावना अगर मैं तुम लोगों को, ठीक है, अभी श्लोक हटा दो, डेफिनेशन हटा दो, एकदम बोलचाल की भाषा में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि भावना क्या होता है, तो भावना ये होता है कि कुछ भी एक पाउडर सब्सटेंस ले लो तुम लोग और एक लिक्विड सब्सटेंस ले लो। तो इस पाउडर सब्सटेंस के अंदर इस लिक्विड सब्सटेंस को हम डालेंगे, ठीक है, और डाल के जो है उसको चलाते रहेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने कभी ना कभी तो लाइफ में किचन में गए होगे, सब्जी बनाई होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये जो है पाउडर के अंदर हमने लिक्विड डाला और उसको जब तक चलाते रहिए जब तक जो है ये ड्राई फॉर्म में नहीं हो गया। अब लिक्विड डाला है तो गीला तो होगा ही ना वो ऑब्वियसली, तो वो इसको जब तक हमको चलाते रहना है जब तक जो है वो ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाए। बस यही चीज़ है हमारी भावना देना, ठीक है। आ गया तुम लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ डेफिनेशन इसकी क्या है, इसको एक्चुअल में हमको कैसे बताना है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछेगा या हमको एग्जाम में लिखना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जो भी धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को, अब ये धातु क्या बला है, कौन सी धातु आ गई। देखो जो हमारा रसशास्त्र है या फिर जो आयुर्वेद है उसके अंदर हमको जो है 7 धातु बताई गई हैं। तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। कोई सी भी धातु हमने ले ली, फॉर एग्जांपल हमने जो है सोना ही ले लिया, क्या ले लिया हमने, गोल्ड ले लिया, ठीक है।
तो उसकी धातु औषध के चूर्ण, उसको क्या करा हमने, एकदम फाइन पाउडर बना दिया। ठीक है, कौन सा पाउडर बनाया, फाइन पाउडर बनाया, कोर्स पाउडर नहीं। ठीक है, फाइन पाउडर हमने बना लिया, चूर्ण बना लिया उसका। उसको किसी भी द्रव, यहाँ पे जो द्रव का मतलब है वो है लिक्विड, उस द्रव पदार्थ के साथ खरल में। अब ये खरल क्या है, नए नए शब्द आ रहे हैं, पहले ही तो समझ नहीं आ रहा है भावना क्या है, ऊपर से खरल और आ गया। देखो तुम लोगों के घर में, अगर मैं और इजी लैंग्वेज या बोलचाल की भाषा में समझूं, घर के अंदर जो इमाम दस्ता तो होगा ही, या फिर इमाम दस्ते से नहीं समझो तो ऐसी ये कूटनी तो रहती है जो पुराने ज़माने में, हमारे पुराने ज़माना तो नहीं यार, आज भी लोग यूज़ करते हैं, बट हाँ हर जगह यूज़ नहीं होती है। जो हम चटनी बनाते थे ना पहले, ऐसा कुछ टूल रहता था और ये मारने का रहता था, और इसमें जो है हम हमारा मटेरियल रखते थे, और ये जो मारने का है ना, जिससे कूटनी जिसको बोल रहे हैं, इसको हम जब तक मारते थे कि जब तक वो चटनी अच्छी नहीं बन जाए। तो बस यही हमारा खरल है आयुर्वेद में। ठीक है, खरल में मर्दन कर सुखाने की प्रक्रिया को जो है भावना देना बोलते हैं। अब ये मर्दन करना क्या हुआ, मर्दन करना सीधी सी बात यही हुई कि यहाँ पे जो है हमने, देखो मैं कलर पेन चेंज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे जो है मैंने ये पाउडर रखा, ठीक है, उसमें मैंने इतना लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल इसको काय में रखा, ये पूरा क्या है, ये खरल है हमारा। ठीक है, तो उस इससे जो है मैंने जब तक इसको मारा, जो मार रहे हैं उसमें जो लिक्विड और जो पाउडर है उन दोनों को कंबाइन करके, इससे जो खरल के अंदर जो भी प्रोसेस कर रहे हैं हम मारने की, कूटने की प्रोसेस, उसी को हम जो है मर्दन करना बोल रहे हैं आयुर्वेद में। ठीक है, वो चीज़ हमारी मर्दन हो गई। और ये जो हमारी कूटने की प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, भावना देना बोल रहे हैं। समझ आ गया। देखो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जितने द्रव्य से औषधि चूर्ण आदि आर्द्र लुगदी जैसा, मतलब हलवे जैसा, मतलब जो मैंने पहले पाउडर डाला था उस पाउडर के अंदर जो है लिक्विड डाला था। अब क्वेश्चन ये है कि हमको लिक्विड कितना डालना है, तो लिक्विड हमको उतना डालना है कि जो हमारा पाउडर है वो कैसा हो जाए, आर्द्र लुगदी जैसा, मतलब हलवे के जैसा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हलवे के जैसा। हलवा सबने खाया होगा, कैसा रहता है हमारा, गीला गीला फॉर्म में रहता है, लुगदी जैसा रहता है। तो वैसी कंसिस्टेंसी जब तक उसकी नहीं हो जाए ना, हमको सिर्फ उतना लिक्विड डालना है, ना उससे कम डालना है ना उससे ज़्यादा डालना है। उतना ही द्रव्य जो है वो भावनार्थ एक बार में डालना है। अगर हम अधिक द्रव्य डालने से जो है मर्दन जो कर रहे हैं ना, हम उसको पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, घोट रहे हैं, वो सारी प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अतः सम्यक मात्रा में ही द्रव्य से जो है भावना देनी चाहिए। ये चीज़ समझ आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अर्थात जितना द्रव्य डालने से चूर्ण रूप औषधि सम्यक रूप से डूब जाए, उतना ही द्रव जो है वो भावनार्थ के अंदर डालना चाहिए। जब यह द्रव जो है मर्दन करते शुष्क हो जाए, वही ड्राई फॉर्म में वो आ जाए, तो निर्देश अनुसार या फिर आवश्यक हो तो उक्त मात्रा में द्रव डालकर पुनः भावना दें और चूर्ण को जो है ड्राई फॉर्म में कर लें। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आंवले का। आंवला तो सब जानते होंगे, हमारे इंडियन गूसबेरी। आंवले का क्या लिया, चूर्ण लिया हमने, चूर्ण लिया और उसके अंदर जो आंवले का ही स्वरस डाला। अब स्वरस तो तुम लोग को पता होगा, फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ के आए हो, पंचविध कषाय कल्पना के अंदर कि स्वरस क्या होता है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। और स्वरस क्या होता है, स्वरस जैसे ये होता है कि जैसे तुमने नीम के पत्ते लिए, उस नीम के पत्ते का जो है रस निकाल लिया, वो जो रस निकला ना वही स्वरस है। कुछ भी ऐसी औषधि ले लो या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो जिसको जो है हम मार मार के उसका रस निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई स्वरस। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमने आंवले का चूर्ण लिया और आंवले का ही स्वरस उसके अंदर डाला और खरल में हमने मर्दन करा। ऐसे हमको कितनी बार करना है, 21 बार करना है, मतलब 21 भावना देनी है उसे। प्रत्येक बार आंवला स्वरस की उपयुक्त मात्रा में डालकर चूर्ण का मर्दन कर शुष्क हो जाता है, मतलब ड्राई फॉर्म में करना है। और ड्राई करने के बाद यही सेम प्रोसेस जो है वो 21 टाइम्स रिपीट करना है। तो भावना तुम लोग अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शोधन, कि शोधन करना क्या होता है। अब देखो श्लोक फिर से हटा दो, डेफिनेशन को भी साइड में रख दो, आ जाते हैं हम लोग। मैं तुमको बोलचाल की भाषा में बताती हूँ कि शोधन करना क्या। शोधन करना वो कि कुछ भी हमारी ड्रग है या फिर कुछ भी हमारी औषधि है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो उस इम्प्योरिटी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इम्प्योरिटी डिस्ट्रॉय हो गई जिससे जो उसके गुण हैं, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो शोधन करना यही है कि जो भी हमारी औषध है या फिर जो भी हमारा कुछ भी है, जो भी हम मेडिसिन पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, उसकी इम्प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करना और उसके गुणों में या फिर क्वालिटी में बढ़ावा करना या क्वालिटीज़ में इंक्रीमेंट होना, यही क्या होता है, हमारा शोधन होता है। डेफिनेशन देखते हैं हम।
किसी भी द्रव्य के मल रूपी वही हमारी जो मल है, गंदगी है, उसकी अशुद्धि को मतलब इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए औषधियों के साथ मिलाकर विभिन्न प्रक्रिया जैसे स्वेदन, मर्दन, प्रक्षालन, निर्वाप, ढालन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है ये शोधन के अंतर आती है, शोधन के अंडर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ प्रोसेस जब हम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा, जिससे इम्प्योरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो गुणों के अंदर जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ये हो गई हमारी शोधन। अब शोधन की जो एक एक प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, द्रव्य के बाहर मतलब जो एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी है और आभ्यंतर मतलब जो इंटरनल इम्प्यूरिटी है उसको क्या करना, नष्ट करना। अशुद्धि को दूर कर उक्त द्रव्य में गुणों की वृद्धि करना, वही उसकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो जो है हमारा शोधन कहलाता है। द्रव्य में स्थित कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं और उष्ण गुण होते हैं। ठीक है, जब हम शोधन करेंगे ना ऐसे द्रव्यों का तो उससे जो तीक्ष्ण और उष्ण गुण है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शोधन करने के बाद ही रसशास्त्र द्रव्य पारद के असंख्य रसायन योग शरीर में उपयोग होते हैं। अब ये पारद क्या है, देखो जिसने रसशास्त्र अभी अभी पढ़ना शुरू करा तो उसको बिल्कुल नहीं पता होगा पारद क्या है, तो मैं बता दूं, पारद मतलब होता है हमारा मर्क्यूरी, और जो हमारा मर्क्यूरी है वो रसशास्त्र के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल होता है, तो उसी के ऊपर जो है हमारा पूरा रसशास्त्र बेस्ड होता है। तो पर हम मर्क्यूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है, तो हम उसको डायरेक्ट तो बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के पहले हमको पारद को जो है शोधन करना पड़ता है, मतलब उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करना पड़ता है, और जब उसकी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं तो रसायन बन जाता है, वो शरीर में उपयोगी होता है। धातुओं का सामान्य शोधन के पश्चात विशेष शोधन भी जो है किया जाता है, ये मैं आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो अशुद्ध पारद है वो विष के समान होता है, मतलब पॉइजनन होता है, वो हानिकारक होता है। वो अशुद्ध पारद के सेवन से जो है हिक्का, मूर्छा, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, अर्थी मतलब रेस्टलेसनेस, ज्वर, काश, श्वास भ्रम, धा, क्लेव्य, कंपन, ये सारी बीमारी जो है वो अशुद्ध पारद से हो सकती है। लेकिन जब हम पारद का शोधन कर देते हैं तो हमारा पारद है वो अमृत के समान, अमृत तो समझते होगे तुम लोग क्या होता है, मतलब वही जो चीज़ हमको इमोर्टल कर दे, अमृत के समान जो है वो गुणकारी बन जाता है। एक एग्जाम्पल और बताया गया है भल्लातक को लेके। ठीक है, अब भल्लातक तुम लोग पूछोगे कि भल्लातक क्या होता है, तो भल्लातक जो है वो डीजी के अंदर तुम लोग पढ़ोगे, और बोलचाल भाषा में समझा दूं, बचपन में तुम लोगों ने सुना होगा ना कि नज़र वगैरह उतारने के लिए भिलावा वगैरह मंगवा रहे थे, तो ये भिलावा जो है ये वही ब्लैक कलर के जो इसके सीड आते हैं और ये जो पॉइजनस रहता है। ठीक है, इसके अंदर उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब इसका हम शोधन कर देते हैं तो वो जो है नष्ट हो जाती है या फिर कम हो जाती है और मेडिसिनल यूज़ में आ जाता है हमारा भल्लातक। सबसे पहले जो है हम शोधन के अंदर आवाप देखेंगे कि आवाप क्या होता है। ठीक है, किसी भी पिघलाने वाली वंग आदि धातु। अब तुम लोग पूछोगे कि ये वंग कौन सी धातु है, वंग का मतलब होता है टीन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल सब अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो उसी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारी वंग होती है वो होती है हमारी टिन धातु। ठीक है, तो पिघलाने वाली वंग आदि धातु मतलब कोई सी भी धातु हमने ले ली, उसको क्या करा, पिघला दिया, मतलब उसको इतना ज़्यादा हीट करा कि वो मेल्ट हो गई। मेल्ट करने के बाद उसके अंदर हमने क्या करा, कोई से दूसरा द्रव्य का प्रक्षेप, मतलब जो है जैसे मैंने वंग धातु ली, इसको मैंने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने क्या करा, कोई सा दूसरा जो औषध था उसका चूर्ण या प्रक्षेप मैंने इसके अंदर मिला दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आवाप बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, सर्वप्रथम जो है वंग धातु ली, उसको मैंने मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद चतुरंश अपामार्ग पंचाक चूर्ण, मतलब जितनी मैंने वंग धातु ली ना उसका 1/4 में क्या लूँगी, अपामार्ग का चूर्ण लूँगी, और उसका भी पंचांग। अब ये पंचांग क्या होता है तुम लोग डीजी के अंदर पढ़ोगे, जैसे कि प्लांट होता है उसकी लीव्स होती है, स्टेम होता है, सीड होती है, ऐसे जो 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये हमारा पंचांग कहलाता है। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा डालने पर वंग का चूर्ण जो है वो हो जाता है। यही जो प्रोसेस है ये आवाप कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो निर्वाप है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।